परिवार का महाचिंतन शिविर में पधारे हुए सभी महानुभावों को एक बार तहे दिल से हार्दिक आभार जोहार प्रकट करता हूं। साथियों, बहुत सारी बातें वक्ताओं ने बताई दी है, पर मैं कुछ चीजें तार्किक बातें करना चाहूंगा जो आज तक हमें ऐसा जनजागरण करने की जरूरतें क्यों पड़ रही है। क्योंकि उन समस्या तक अगर हम नहीं जाएंगे तो हम उन समस्याओं का कभी सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। आज मैं ये कहना चाह रहा हूं साथियों कि आज हमारा जो समाज है वो इतना दबा हुआ क्यों है। हमें जगह जगह जाकर के ऐसे चिंतन शिविर, जनजागरण चिंतन शिविर क्यों करने पड़ रहे हैं। क्योंकि आज जो यहाँ पर महानुभाव, जो यहाँ स्थानीय बुजुर्ग माता बहनें बैठी हुई है, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आज से कुछ समय पहले सिर्फ इस एरिया के अंदर पॉलिटिकल ही मीटिंग हुआ करती थी। जिन मीटिंगों के अंदर फले के बाहर या किसी ग्राम पंचायत के बाहर बस और गाड़ियां लग जाती थी और उसमें फोकट में बैठ करके यहां आना पड़ता था। पर आज जस्ट उसका विपरीत हो चुका है। यहां जो भीड़ आई है, यहां जो लोग आए हैं, वो खुद अपने पैसे खर्च करके इस पंडाल में बैठे हुए हैं। कई जगह आपने देखा होगा बड़े बड़े मंत्री संतरी आ जाते हैं, फिर भी वहां पर पंडाल होता है वो खाली रह जाता है। और हमारे यहाँ पर जनजागरण आदिवासियों का झमेला कुछ इस तरीके से जगह है जहां पर पंडाल के नीचे बैठने की जगह कम पड़ जाती है। साथी, ये क्यों हो रहा है? थोड़ी बहुत भी चीजें इसके अंदर थोड़ी हमें कमी नजर आ रही है, कमी लग रही है। अभी तक भी हम जगे नहीं, हमें जगने की जरूरत है। समस्या कहां आ रही है थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। आज आपने देखा होगा कि इस भारत देश के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे समुदाय रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे समाज के लोग रहते हैं। हमें यह जानने की जरूरत है कि आज कभी तिलक का कभी विरोधी नहीं हुआ, तराजू का कभी विरोधी नहीं हुआ, तलवार का कभी विरोधी नहीं हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं आदिवासियों का विरोधी कैसे हो गया। हमें ये चीजें जानने की जरूरत है। आप देख लीजिए, कालांतर में कभी हमारे पुरखे शहीद हुए थे, उस समय से लेकर के आज हमारा भाई शहीद हुआ कार्तिक पील तक जो शहादतें हुई है वो किसी चम्मच की वजह से हुए कि नहीं हुए। उन्हीं लोगों की वजह से आज हुकार टंटा भील का इतिहास देख लो। सिर्फ है ना उस व्यक्ति को पकड़वाने के लिए 500 रुपए 1500 रुपए की रिश्वत लेकर के उतने बड़े क्रांतिकारी को पकड़वा दिया था प्रशासन के हाथों। पकड़वाया था कि नहीं पकड़वाया था? आज हमारे समाज के अंदर हम क्यों बिखरे हुए हैं? क्योंकि कुछ दल बदलू लोग इस तरीके से हमारे समाज को बरगला करके कहीं और लेके जाना चाहते हैं। कभी उन्होंने समाज की एकता नहीं होने दी। आपने दूसरे समाज के अंदर देखा होगा, अगर दोनों भाई एक घर के अंदर अगर झगड़ जाते हैं तो सुबह जब दरवाजा घर का खोलेंगे तो बाहर निकलेंगे, नहीं अपन दोनों भाई है ये सोचकर बाहर निकल जाएंगे। पर कभी आदिवासी भाई झगड़ जाएंगे तो वो उनका नियामता यहाँ खत्म नहीं होगा, वो जाकर के चौकी थानों के अंदर और एसपी को पेश हो जाएंगे। ये समस्या क्यों आ रही है? आज आपने देखा है कि हमारी हर जगह पर हमारा जो हक है वो खत्म हो चुका है। सामाजिक हक कहो तो, संविधान का हक कहो तो, आर्थिक हक कहो तो, और शिक्षा का हक कहो तो, और राजनीतिक का हक थोड़ा बहुत बचा है वो भी खत्म होने को। खत्म कैसे होने को है थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि सबके अंदर हमारा हक खत्म हो गया है। आज सिर्फ एक जो बचा है वो राजनीतिक के अंदर हक है हमारा। नीचे से स्तर से लेकर के आज बड़े लेवल तक, भाड़पन से लेकर के एमएलए एमपी तक लोग हमारे आदिवासी ही लोग वहां पर सीटों पे बैठे हुए हैं। आप ये जानने की कोशिश करिए कि आदिवासियों का दुश्मन कैसे हुआ। मैं एक थोड़ा सा फॉर्मूला क्या थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी है, उसके मार्फत से आपको समझाना चाहूंगा। एक परिवार है, परिवार के अंदर एक पिता है और माता है, उनके 3 बच्चे हैं। और जब आज से पूर्व में 50 साल पूर्व की बात कर रहा हूं मैं, 3 बच्चे हैं उनके, और उनमें से पिता जो है, उस समय हमारी स्कूलें नहीं हुआ करती थी, तब की बात बता रहा हूं। तब एक बच्चा जो है वो स्कूल के अंदर पढ़ाई करने जाता है, छोटे वाला है जो, और 2 जने होते हैं वो उन पिता के साथ में कभी ये झंडी पकड़ी कभी ये डंडी पकड़ी, उनके साथ में जा रहे हैं। आज जो तीसरा बच्चा है जो स्कूल खुला, स्कूल खुलने के बाद में स्कूल के अंदर गया और वहां जाकर के हमारे हक अधिकार पढ़े। पढ़ने के बाद में उसने यहाँ बैठ करके और मंच पे आकर के सवाल किया सरकार से, और ये बोला कि हमारे ये जल जंगल जमीन पर पूर्ण रूप से हमारा हक अधिकार है। तो उनको मिर्ची और चटपटी लगने लग गई। क्यों?
क्योंकि मैं ये बता रहा हूं कि जो बच्चा स्कूल में गया, स्कूल में जाकर के उसको समझ आई और सीख आई और आकर के मंच और माइक पकड़ करके उसने बोलना शुरू किया, तब जाकर के फलानी टीम की पार्टियों को बहुत ज्यादा चटपटी लगने लग गई। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि उस समय हमारे बाप दादाओं को सिर्फ बरगला करके कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी इस जगह, कभी उस जगह ले जाया करते थे। आप देख लीजिए, किसी भी पार्टी के बड़े बड़े सभा होती है, उसके अंदर सबसे ज्यादा आदिवासी लोगों को भर करके ले जाया जाता है और दूसरे समाज के लोग होते हैं नेतृत्व करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। क्यों हो रहा है ये हमारे साथ? क्योंकि आज मैं ये कह सकता हूं कि जो व्यक्ति जगे हैं, जो भाई जगे हैं, वही एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। आज आदिवासी आदिवासी का दुश्मन हो गया है। बढ़िया बढ़िया कभी दुश्मन नहीं हुए, राजपूत राजपूत कभी दुश्मन नहीं हुए और मुस्लिम मुस्लिम कभी दुश्मन नहीं हुए। आदिवासी ही आदिवासी का दुश्मन हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण है राजनीति। राजनीति की वजह से ही वो एक दूसरे का दुश्मन हुआ है। इसलिए ये ऐसी राजनीति को, ऐसी घटिया राजनीति को हमको जड़ से खत्म और जड़ से उखाड़ करके फेंकने की जरूरत है। उसके लिए हमें ये सामाजिक मंच तैयार है, उस मंच के मार्फत से हमको जन जागरण करने की जरूरत है। इसलिए साथियों, ज्यादा नहीं कह करके मुझे चिट्ठी भी आ गई है, समय का बहुत अभाव है, बहुत सारे बाहर के वक्ता आए हैं, हमें भी उन वक्ताओं को सुनना है। कभी हमें भी ऐसे ही चिंतन शिविर में बैठने का मौका मिला था, हमें नहीं पता था कब जाकर के हम बोलेंगे, पर रेगुलर हमने सीखा और हर एक वक्ताओं की बात को नोट किया और नोट करने के बाद में आज जरूरी इस स्तर पर आकर के बोल रहे हैं। एक दिन आप भी यहाँ आकर के बोल सकते हैं, अपने इलाकों में जन जागरण करने के लिए बोल सकते हैं। इसलिए हर वक्ताओं की बात सुने, जहन में उतारे और घर ले जाकर के उसको इम्प्लीमेंट करें और अपने फील्ड में, अपने परिवार में, अपने समाज में उन लोगों को बताएं जो आज रास्ता भटके हुए हैं, जो हमारे राजनीतिक दुश्मन बने हुए हैं। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह करके आप सभी को धन्यवाद। आपने इतनी समय तक मेरी बात सुनी, आभार, धन्यवाद, जोहार। बहुत बढ़िया जीतू भाई, आपने बताया कि आदि